हम कक्षा 10 की अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ये पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमने इसमें चर के बारे में पढ़ लिया था, अचर के बारे में पढ़ लिया था, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ लिया था। और जो बहुपद का शून्यांक था उसके बारे में पढ़ लिया था अपनों ने। ठीक है, अब आज जो पढ़ेंगे अपन द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, उसके मूल क्या होते हैं, उसके शून्य क्या होते हैं, ठीक है, मूलों का योग क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, जो चर पद है, ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो एक द्विघात बहुपद लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ध्यान रखना, ये क्या है अपना द्विघात बहुपद है। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो मतलब आपको कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए है, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक वो क्या है अपना ए, और एक्स का गुणांक, एक्स का जो गुणांक है वो क्या है अपना बी, बी, ठीक है, और एक्स की घात 0 का जो गुणांक है वो क्या है हमारा सी, वो है अपना सी। तो ये गुणांक होते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होगा ना, जो कोई भी मान, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। जो एक्स के आगे लिखा होगा वो एक्स का गुणांक होगा, और जो सी जो होता है ना, वो एक्स की घात 0 का गुणांक होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप बोलोगे 3। एक्स का गुणांक, तो आप बोलोगे -7, और एक्स की घात 0 का गुणांक वो हो जाएगा अपना 9, या एक्स की घात 0 का गुणांक, या फिर अचर पद बोलते हैं इसको, अचर पद, या तो ये बोल दो या फिर अचर पद। अचर पद कितना है अपना 9 है। एक्स की घात 0 का गुणांक या फिर अचर पद, अचर पद बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने गुणांक के बारे में बता दिया, अब आगे समझना। अब ये जो द्विघात बहुपद है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब इसकी जो चर पद है अपना एक्स, उसकी अधिकतम घात कितनी है 2। तो जब चर पद की अधिकतम घात 2 होती है ना, तो इसके जो शून्यक आते हैं, शून्यक वो 2 आएंगे। अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्य कितने होंगे 2। तो देखो अधिकतम घात 2 है तो इसके शून्य कितने आएंगे, शून्यक, शून्यक बोल दो, या फिर हल बोल दो, या फिर मूल बोल दो, ये तीनों नाम एक ही होते हैं, शून्यक, हल या मूल। वो कितने आएंगे 2 आएंगे। तो पहले को तो मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। पहले को तो मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो 2 ऐसे मान आएंगे जहाँ पे एक्स की, जैसे एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो ये पूरी समीकरण क्या हो जाएगी, ये जो पूरा बहुपद है ये इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स की जगह बीटा रखेंगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। शून्यक, मूल या हल ऐसे मान होते हैं कि उस बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद क्या हो जाता है 0। ये ध्यान रखो, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, शून्यक, हल या मूल ये तीनों एक ही चीज़ है। ये ऐसे मान होते हैं बहुपद के कि उसमें रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये अल्फा और बीटा क्या है अपने इस द्विघात बहुपद के शून्य के। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, शून्यकों का योग, शून्यकों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो होता है अपना, इसका जो शून्यकों का योग इसको क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो शून्य क्या थे अपने, अल्फा और बीटा थे, तो दोनों का क्या है योग। इसका जो सूत्र होता है उस शून्यकों का योग ये होता है -b
अपॉन ए। अब माइनस बी ये तो सूत्र का है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, यहाँ माइनस तो सूत्र का माइनस है ना, यहाँ लिखूंगा मैं एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप ये भी लिख सकते हो, या तो ये लिख दो डायरेक्ट, तो आप पता चलना चाहिए बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये तो हो गया अपना शून्यकों का योग। अब यहाँ पे आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल मतलब गुणा करना, शून्य क्या है अपने अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुणा बीटा, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा बीटा, ये दोनों गुणा में ही है ना। तो या तो आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों बात बराबर ही है। तो जो शून्यकों का जो गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है अपना सी बाई ए। अब सी क्या है अपना अचर पद, और उसके नीचे क्या आएगा ए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना, जैसे मैंने एक बहुपद लिखा, बहुपद 7x² प्लस 4x प्लस 3 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो आंसर देखो इसका, इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो शून्यकों का योग, योग इसका सूत्र होता है शून्य को, शून्य क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग। इसका सूत्र बताया था मैंने माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस सूत्र का है तो सूत्र का आगे रख दो। बी का मान कितना है, तो बी का मान है अपना 4। ठीक है, एक्स का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है, अपॉन ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 7। तो इसका आंसर आ जाएगा -4/7। तो जो शून्यकों का योग होगा वो उसका मान कितना आएगा -4/7। अब दूसरा है अपना शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल इसको बोलते हैं अल्फा गुणा बीटा, इसका सूत्र होता है सी बाई ए। ठीक है, अब सी का मान कितना है, अचर पद सी क्या है 3, तो ये 3 अपन ए का मान कितना है 7, तो 3/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालना होगा आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और देखो। ये क्वेश्चन है बहुपद 6x² -x-3 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है शून्यकों का योग है ना -b/a। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये तो सूत्र का है, ये वाला माइनस। अब b का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, बस माइनस का चिन्ह है, तो मतलब इसका मान कितना है -1 है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1, और उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो -1 अपॉन ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 1/6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही देखो शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा, ये इसका मान होता है c/a। अब देखो c का मान कितना है -3, c का मान कितना है चिन्ह के साथ -3 अपॉन ए का मान कितना है 6,
तो इसका मान आ जाएगा -3/6 और इसको काट भी सकते हो तो ये आ जाएगा -1/2। ऊपर और नीचे अंश और हर में मैंने 3 का भाग दे दिया। 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, देखो इस 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 और 6 में 3 का भाग देंगे तो 2। या तो ये भी लिख सकते हो या ये भी, दोनों सही है। ठीक है, तो ऐसे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल याद करना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर का एक एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो शून्यकों का योग ज्ञात कर लिया, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लिया अपनों ने। अब ये अल्फा और बीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये ज्ञात करना सीखेंगे अपन अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो पूरा आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, पर शून्य कैसे ज्ञात करें, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कैसे करें, इसको हम सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।